जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न। और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, विश्वास मानिए यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। टॉप 20 के नाम से हमने सीरीज चलाया था और उसके बाद यह सीरीज कंटिन्यू थी। बीच में कुछ कारणों से यह सीरीज बंद थी, लेकिन यहाँ पर आज टॉप 20 की यह नेक्स्ट सीरीज है, तो इसको आप बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा। 20 प्रश्न अपने आप में यूनिक प्रश्न लिए गए हैं। तो इस बार अगर आपको बाबू बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो अभी से पढ़ना शुरू करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न को। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, यूनिवाक का फुल फॉर्म पूछा है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यूनिवाक का फुल फॉर्म क्या है पूछेगा डायरेक्ट, UNIVAC। या ऐसे ही पूछ सकता है, यूनिवाक में सी का अर्थ क्या है या यूनिवाक में वी का अर्थ क्या है। तो आपको पूरा फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। यूनिवाक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए निर्देश स्थित होते हैं कहाँ पर स्थित होते हैं? यदि आप कंप्यूटर को, लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं तो आपका निर्देश, इंस्ट्रक्शन कहाँ पर दिया रहता है, कहाँ पर रहता है, कहाँ पर सेव रहता है, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोम चिप जो होता है, रीड ओनली मेमोरी। आपका जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं कहाँ पर सेव रहते हैं? रोम चिप में रहते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है या कुछ। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के एलयू में सामान्यतया कई उच्च गति यानी हाई स्पीड वाले एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के एलयू में, एलयू का फुल फॉर्म जान लेते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसमें सामान्यतः कई हाई स्पीड वाले एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिस्टर कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। अगला प्रश्न है, RATS से क्या अभिप्राय है? RATS का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको आप रियल टेस्ट मान के सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो RATS का फुल फॉर्म क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज, RATS का फुल फॉर्म होता है रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सिर्फ डाटा एंट्री तथा स्टोरेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रोसेसिंग के लिए कभी नहीं? यानी प्रोसेसिंग के लिए कभी नहीं इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन डाटा एंट्री के लिए, स्टोरेज के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। उसका नाम बताना है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डंब टर्मिनल होगा। क्या होगा? डंब टर्मिनल। यानी डंब टर्मिनल एक ऐसा ऑब्जेक्ट्स है जो डाटा एंट्री तथा स्टोरेज के लिए तो प्रयुक्त होता है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज कभी नहीं किया जाता है। डंब टर्मिनल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आपको उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स हार्ड कॉपी रंगीन में प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? चलिए बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग करना चाहिए? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लाटर। यानी प्लाटर क्या होता है? हाई क्वालिटी की, जैसे आपको कोई बुक का प्रिंट करवाना है तो आप बुक प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन आपको जैसे कोई बैनर बनवाना है तो, या बड़ा बड़ा होर्डिंग बनवाना है, तो उसके लिए क्या करना, किसका यूज किया जाता है? प्लाटर का उपयोग किया जाता है। तो वही कह रहा है, आपको उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स हार्ड कॉपी रंगीन से प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? प्लाटर का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कंप्यूटर में 16 बिट का प्रयोग रैम में पता उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो पता की कुल संख्या क्या होगी? चलिए बताइए, यहाँ पर पता की कुल संख्या पूछ रहा है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 65,536 हो जाएगी। कितना? 65,536। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिक यूनिट की क्या जिम्मेवारी होती है? लॉजिक यूनिट की जिम्मेदारी पूछ रहा है सीपीयू में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, प्रोसेसर कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है। तो कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिक यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है? 8वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, संख्याओं की तुलना करना इसकी मेन भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? तो यह तो क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। तो किसका सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी
सबसे कम एक्सेस टाइम इसी का होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि और अभ्यर्थी जुड़ सकें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम ला सकें। चलिए नेक्स्ट है, सूचनाओं के उस समुच्चय को क्या कहते हैं जो प्रोसेस के लिए वितरित संसाधनों की स्टेटस को बतलाता है। चलिए 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। सूचनाओं के उस समुच्चय को क्या कहा जाता है जो प्रोसेस के लिए वितरित संसाधनों की स्टेटस को बताता है? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कहते हैं। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी के प्रयोग या उस तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किसी विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11th का बी हो जाएगा। मेमोरी प्रोटेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी प्रोटेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम की क्रियान्वयन की विधि क्या है? तो एक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के क्रियान्वयन की विधि क्या है? तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी सिस्टम हो जाएगा। क्या होगा? बड़ी सिस्टम। अगला प्रश्न है, एक प्लास्टिक कार्ड जो क्रेडिट कार्ड की तरह होता है पर जिसमें कुछ मेमोरी और एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, कहलाता है। क्या कहलाता भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंच्ड पेपर टेप कहलाता है। चलिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डिवाइस जो दूसरे डिवाइस के नियंत्रण के तहत ऑपरेट करता है, क्या कहलाता है? 14 का, इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड, जल्दी से बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक डिवाइस जो दूसरे डिवाइस के नियंत्रण के तहत ऑपरेट करता है, क्या कहलाता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लेव कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्लेव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता प्रोग्राम योग्य टर्मिनल जो वीडीटी हार्डवेयर है और बिल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर का संयोग होता है, क्या कहलाता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। क्या होता है? इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डिस्क सिस्टम की भंडारण क्षमता ट्रैक के बिट्स प्रति इंच और किस पर निर्भर करती है? 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरफेस पर निर्भर करती है, सरफेस। 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिप विशेष बाह्य उपकरणों का प्रयोग करते हुए रीप्रोग्राम कर सकता है? तो रीप्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है, तो रीप्रोग्राम कौन कर सकता है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पी रोम कर सकता है। क्या कर सकता है? पी रोम। अगला प्रश्न है, एक भंडारण डिवाइस जहां एक्सेस टाइम डेटा के लोकेशन पर निर्भर करता है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीरियल एक्सेस होता है। क्या होता है? सीरियल एक्सेस। यह प्रश्न भी 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, और बाकी कई बार रिपीट हुआ, लेकिन हमारे सामने यहाँ पर 3 बार रिपीटेशन इसका क्वेश्चन का है। एक भंडारण डिवाइस जहां एक्सेस टाइम डेटा के लोकेशन पर निर्भर करता है, सीरियल एक्सेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भंडारण डिवाइस का वह वर्ग कौन सा है जो स्टोरेज लोकेशन को किसी भी क्रम में एक्सेस कर सकता है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर डैश्ड होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि यह एक तकनीक है जो कोड के द्वारा एक एनालॉग संकेत को एक डिजिटल बिट प्रवाह में परिवर्तित करता है, उसका नाम बताना है यहाँ पर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। यानी उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है जो कोड के द्वारा एक एनालॉग संकेत को डिजिटल बिट प्रवाह में परिवर्तित करता है, होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपको एग्जाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यह रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर सब्सक्राइबर हमारे जो हैं 8.23 हो गए हैं, इसको जल्दी से आप लोग 10 के करवाइए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके लिए जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है, ये लगातार कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। और यह क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।